बच्चा, मैंने कहा सोल्यूशन है पॉसिबली, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी देखनी होगी आपको। बोला कैसे? मैंने कहा इन बच्चों के साथ रहने से जो आपको लगता है कि जो लाइफ की एंडिंग है कहां होने वाली है। अब ऑब्वियस है क्रिमिनल्स के साथ अगर बच्चा 24 घंटे है तो उसका एंड कहां होगा? जेल में। अगर आप उसको ये एहसास और ये एक्सपीरियंस अब दे दोगे तो ही कैन बी स्टॉप्ड, अदरवाइज नहीं। ये सिचुएशंस मैनिपुलेट अगर आप कर सकते हो तो ठीक है। व्हाट दे डिड, मतलब जो हमारी प्लानिंग बनी फिर पापा के साथ बैठ के, पापा और उसके मामा वहीं पर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, सब इंस्पेक्टर। अब उन्होंने प्लान क्या किया कि जब वो घर में खाना खा रहा, मैं कहा इसमें बेइज्जती भी होएगी खूब आपकी। बोला बच्चा बचना चाहिए, बेइज्जती बुज्जती तो जाए भाड़ में, ऑलरेडी बेइज्जती बहुत हो रही है। जब बच्चा घर में खाना खा रहा था, पुलिस की 2 जिप्सी आई, उसको घर से पकड़ के 2 पुलिस वाले एक इधर पूरी गली में पैदल लेके जाते रहे, आगे आगे पुलिस की जिप्सी, पीछे पीछे पैदल, ताकि वो जो आसपास का मोहल्ला है वो उसको देखे। उसके बाद वापस बाहर जब गली से निकल लिए तो जिप्सी में बिठा के सीधे ले गए उसको हवालात में ले जा करके उसको कर दिया अंदर। मैंने कहा अब क्योंकि ये एफिशिएंट पर्सनालिटी है, एफिशिएंट की जो सबसे बड़ी चीज है वो है अक्कड़, ईगो। छोटा बच्चा है, ईगो तोड़ी जा सकती है, बड़े बच्चे की नहीं तोड़ी जा सकती। अब हमें इस तोड़ने का इंतजार करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? अब वहां पुलिस वालों की ड्यूटी लगी वहां पर कि आपने कुछ नहीं करना, इसके हवालात के आगे से गुजरना है। अच्छा ये है क्या उसका दोस्त जो बदमाश था जिसका जिक्र कर रहे थे हम, कि ये है क्या उसका दोस्त? चल बेटा तू तो गया 20 साल के लिए अंदर, अब तो बुढ़ापे में निकलेगा। फिर अगला पुलिस वाला आया, तू गया क्या? तू गया भी। अंकल मैंने तो कुछ नहीं किया। उसी वक्त कोई वारदात हुई थी कि उसमें उसका हाथ है तो तू भी साथ ही होएगा। जो इल्जाम था वो ये था, ये उसने किया है तो तू साथ है, तो तूने भी किया है तो तेरे ऊपर भी लगा ये इल्जाम। अब ये कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। अब थोड़े दिन तो जिद में रहा, एक दिन पूरा दिन ये चला, पूरी रात ये चला, पूरी दिन पूरा रात उसके दिमाग में तू गया 20 साल के लिए, तू गया 20 साल के लिए। रात में वो बता रहे थे कि सुबह 4 बजे तक ये इस बात की जिद पाले रहा कि मैंने कुछ नहीं किया। सो गया रो रहा के। अगले दिन सुबह उठ के, अब पुलिस वालों को पता लग जाता है कि आज इसकी अक्कड़ ढीली है, अंकल सच्ची कुछ नहीं किया। फिर आखिर में उसका गिड़गिड़ाना इस बात पे आ गया कि एक बार मेरे पापा को बुला दो। अब उसके पापा आते हैं, क्योंकि उससे पहले उसे जिद्दी गुजर को जो टेंशन थी ना वो ये थी कि मेरे घर बहुत प्रॉपर्टी है, बड़ी जमीनें हैं भाई। वो ये कहता है कि पापा एक बार बचा लो। वो कहता है कि नहीं बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे मामा ही नहीं बचा सकते, मैं क्या बचाऊंगा, वो तो इसी थाने में है। जब वही नहीं बचा सकते तो मैं क्या बचाऊं? पापा एक बार बचा लो, पापा एक बार। नहीं भाई देख तू तो फिर जाएगा, फिर ये मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं मजबूर हूं, मैं चाहता हूं तेरे को बचाना, बट तेरे को पहले समझाया था, तू माना ही नहीं। अब पूरा दिन वो उसके फादर वहां बैठे रहे, पूरा दिन वो एक ही चीज रिपीट करता रहा। 2 दिन के बाद जब उनको ये लगा कि अब ये बिल्कुल टूट चुका है, अब ये बिल्कुल इसकी ईगो जो खत्म हो चुकी है, ये मान चुका है कि अब मैं अंदर जाऊंगा। क्योंकि ये मानते बहुत देर से हैं, इतनी आसानी से ये एक्वायर नहीं करते हैं। जो मैं एक्वायरिंग जो बोल रहा हूं ना कि अब मैं अंदर गया, ये उसको ये लगता था कि मेरे पापा मुझे छुड़ा ही लेंगे एंड तक। भाई बिल्कुल जब ये कह के जब ये खुद ये मान जाएगा कि अब मैं अंदर जा चुका हूं, उस तब समझना। जब उसके पापा का फोन आया कि आज रात को ये कह चुका है कि अब क्या करें, जब हो गया ऐसे, जब हाथ ऐसे कर दिए दैट मीन्स एक्वायर हो गया। अब उसके पापा को सिर्फ मैनिपुलेट करना है कि मैंने कितनी मेहनत करी, कितनी जमीन बेची, कितने लाख इनको दिए, और तब मुझे बाहर निकाला गया। उस बच्चे ने IIT दिल्ली से ही इंजीनियरिंग करी। जो बच्चा फेल होता था 9th क्लास में, 10th क्लास में आर्य स्कूल टॉप किया था उसने पानीपत का। ही वॉज द चाइल्ड जिसने पढ़ाई के बाद, मतलब पढ़ाई के अलावा उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद आउटिंग जाना, बाहर जाना, लोगों से मिलना उसने देख लिया, और फिर दोस्त रखता लिमिटेड से, और उसे पता लग गया। नाउ ही इज अ वेल सेटल्ड चाइल्ड।
पॉइंट ये है कि क्या हम इस लेवल पे मैनिपुलेशन, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे, रेयर केस है तो रेयर बात। सेल्फ कॉग्निटिव वाले पॉइंट पे हम बता रहे थे आपको कि सेल्फ कॉग्निटिव बच्चे का अगर एक बार ये चीज आ गई दिमाग में कि मुझे ये करना है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अफेक्टिव। एक्वायरिंग सेंसिटिविटी में अफेक्टिव क्या है? अफेक्टिव का मतलब है when the child learns from the experiences of the others। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि आइडियलिस्ट और एफिशिएंट 80 to 90% केसेस में सेल्फ कॉग्निटिव ही होते हैं। बहुत कम ऐसे मतलब चांसेस आएंगे जब बच्चा आइडियलिस्ट या एफिशिएंट हो और अफेक्टिव या कुछ और हो। क्लियर? तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा, कुछ केसेस में, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अफेक्टिव जो है ये दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और मैक्सिमम केसेस में लिसनर्स जो हैं वो अफेक्टिव होते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा ये सोच करके डिसीजन लेते हैं कि मेरे दोस्त क्या डिसीजन ले रहे हैं, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। यानी अफेक्टिव बच्चा, अगर जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी शुरुआत में कि विजुअल इंटेलिजेंस जिसका हाई होगा उसको मोबाइल पे गेम खेलने का भी शौक होएगा और कार्टून देखने का भी शौक होएगा। लेकिन एक इसका दूसरा रीजन हो सकता है कि विजुअल लो है लेकिन बच्चा अफेक्टिव है और उसका पीयर ग्रुप मोबाइल गेम खेल रहा है और कार्टून देख रहा है। तो कई बच्चे कार्टून सिर्फ इसलिए देख रहे होते हैं कि पीयर ग्रुप में बात करने लायक कोई बात ही नहीं होती उनके पास, क्योंकि उसके चारों दोस्त सिर्फ कार्टून्स की बात करते हैं, क्योंकि पोकेमॉन की बात करते हैं। मैं पोकेमॉन नहीं देखता तो मेरे को पता ही नहीं क्या होता है, तो मैं उनके साथ बात करने लायक ही नहीं हूं। वो इसलिए भी गेम खेलता है कि वो सारे के सारे दोस्त बताते हैं मैं इस लेवल पे आ गया, मैं इस लेवल पे आ गया, तू कहां पहुंच गया, तू कहां पहुंच गया, तो वो भी खेलना शुरू कर देता है जाके। उसका इंटरेस्ट नहीं है, बट उसे पीयर ग्रुप में एडजस्ट होना है। तो अफेक्टिव वाला बच्चा हमेशा ये देखता है कि लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, स्कोप किस चीज का है, ज्यादा लोग किसकी बात कर रहे हैं और डिसीजन किस तरफ ले रहे हैं, तो वो भी वैसा ही डिसीजन ले लेता है। यानी कि अब इसको हम दो बच्चों को देख करके हम क्या करेंगे, अगर एक बच्चा घर के अंदर टेबल रखी है कांच की और बहुत सारा कांच का सामान है, एक सेल्फ कॉग्निटिव बच्चा खेल रहा है, उसको आप रोकने की कोशिश करोगे वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। अफेक्टिव को रोकने की कोशिश करोगे वो भी नहीं रुकेगा। अब दोनों मानेंगे कैसे? सेल्फ कॉग्निटिव को जब खुद चोट लग जाएगी या कोई सामान टूट जाएगा, चपेट पड़ जाएगी, तो अगली बार नहीं करेगा वो, उसी टाइम मतलब साथ के साथ रिफ्लेक्स एक्शन। और अफेक्टिव वाला कैसे मानेगा? जब सेल्फ कॉग्निटिव वाले को चोट लग जाएगी तो अफेक्टिव अपने आप मान जाएगा। अब एक मदर है, वो कह रही है मानता ही नहीं, अंदर खेलता है घर में टेबल के ऊपर। मैं कहती हूं बेटा बाहर खेल ले, वहां पे बॉल लेके लगा रहता है, वहां कांच का सामान है, मेरे को यह डर है कि कहीं उसका सिर उस टेबल के कोने पे लग गया तो चोट लग जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं करना आपने सिर्फ इतना सा करना है, फोन उठाओ जब वो खेल रहा हो, जब वो खेल रहा होता है फोन उठाना है, फोन उठा के अपना फोन साइलेंट पे करके और मतलब किसी को बोल दो, फ्रेंड को, अच्छा कौन, मीना हो, कैसे लगा, टेबल लग गई, घर में खेल रहा था, कितने इंजेक्शन लगे, स्टिचेज भी आए। ओ माय गॉड, ये बच्चे ना जो खेलते हैं घर में इनको लगनी होती है, और क्या करें फिर। चलो ओके, मैं आती हूं हॉस्पिटल में देखने के लिए, और फोन काट दो और उस बच्चे से बात मत करो, उसकी तरफ देखो भी मत। अगर आपने उसकी तरफ देख लिया तो वो समझ जाएगा ये सारा मैनिपुलेशन मेरे लिए था। उसको नहीं टोकना बिल्कुल भी, सिर्फ ये बताना है कि ऐसे ही एक बच्चा खेल रहा था, उसके बच्चे को चोट लग गई, अब उसको अब मान लो उसको इंजेक्शन से डर लगता है तो इंजेक्शन बोल दो, स्टिचेज से डर लगता है स्टिचेज, जिस भी चीज से डर लगता है वो लाइन बोल दो कि उसके वाले बच्चे के साथ हुई है, मेरे चक्कर नहीं, तेरे को नहीं लगनी तू खेल ले, और फिर वो नहीं खेलेगा वहां पे। या देख ही ले किसी को लगा हुआ, या सुन ले किसी, आपस में दो जने बात करो और वो सुन रहा हो बस। अगर उस बच्चे को मोटिवेट करना है भगत सिंह के जैसा, तो भगत सिंह की कहानी सुनाओ और छोड़ दो। हम माँ बाप
या टीचर्स गलती क्या करते हैं, इस कहानी से क्या शिक्षा ली पे शुरू हो जाते हैं, और तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए बोल देते हैं। जैसे ही आप बोलोगे कि आपको भी ऐसे ही करना है, सारा सीन खत्म हो जाएगा। ऐसे बच्चों को कहानी सुना दो, जो भी कहानी कहना, तो मान लो चल मैं आजा तेरे को ना एक फ्रेंड की कहानी सुनाती हूँ, ये करके वो उधर खेल रहा था, खेलते खेलते लगा उसका सिर और वो सिर फूट गया। अगली बार गारंटी है वो नहीं खेलेगा अंदर घर में। यानी जो वो काम कर रहा है उन हालात पे कोई और आदमी की बात बता दो और उसको क्या नुकसान हुआ वो बता दो और छोड़ दो। मैं छोड़ दो पे बहुत फोकस दे रहा हूं। अगर आप उसको साथ में ये बताना शुरू कर दे, तू भी खेलता है, देख लेना तेरे को भी लग जाएगी, फिर नहीं समझ आएगा उसको। आप पूरी लाइन दोबारा से बोलिए। मेरा 2.5 साल का बेटा है, दिन में वो कोई भी गलती करता है जनरली, उसे उस वक्त पे ना टोक के मैं रात को कहानी सुनाती हूँ। कहानी में कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं और वो एक सीन जरूर होता है। पर सर 2.5 साल का बच्चा, अब उसको ये समझ आ गया है कि जो रात को एक कहानी जो सुनाई जाएगी ना, उसमें एक दिन वाला वो सीन जरूर आएगा, और वो आगे आगे कहना शुरू कर देता, ओफो बच्चा तो पागल था ना, गाड़ी से तो बाहर हाथ ही नहीं निकालते ना मम्मा, फिर क्यों निकाला उसने। अब मैं उसको, मतलब मेरा तो ये खत्म ही हो गया कि मैं उसको कहानी भी कहाँ तक सुनाऊं। और जबकि उसमें वो फेक कैरेक्टर होते हैं सारे, 2 बच्चे जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, गाड़ी से बाहर हाथ नहीं निकालना, चोट लग जाती है, कह के बस कहानी खत्म करनी है। अब वो आगे आगे 2.5 साल का है, वो आगे ही आगे बोलना शुरू कर देता, ओहो अच्छा वो पानी फेंका हुआ था ना, वो तो गिर जाता वो बच्चा। मैं बता रहा हूं, मैं आपको करेक्ट करता हूं 2-3 जगह पे। पहली बात, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो इफेक्टिव है। पहला पॉइंट ये है, क्योंकि शायद आपने पहले उसका एफिशिएंट के बारे में बात करी थी कि वो एफिशिएंट है, तो फिर आप उसके लिसनर्स जैसे कैरेक्टर्स पे कैसे बोल रहे हो? ठीक है ना, आपसे पहले मेरी बात हुई थी जब आप यहां बैठे थे उस वक्त, तो वो है ही नहीं है इफेक्टिव, और आप इफेक्टिव मेथड यूज कर रहे हो। बेसिकली वो स्मार्ट, एफिशिएंट और आइडियलिस्ट तो होते ही स्मार्ट हैं, खूब जरूरत से ज्यादा, उनको करना ही वो है, वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं वैसे भी। तो आप 2 चीजों को मिक्सअप कर रहे हो बेसिकली। वो सेल्फ कॉग्निटिव बच्चे को आप इफेक्टिव मेथड से समझाने की कोशिश कर रहे हो, एंड इज दैट मच स्मार्ट कि वो 2-3 बार में ही समझ जाएगा। दूसरी जो गलती हम कर रहे हैं पेरेंट्स, कि हम साथ में उस कहानी के साथ में उसको समझाए, हमारे को है ही दिमाग में है ही नहीं है कि ऐसा कोई तरीका किसी ने बताया ही नहीं कि बता के छोड़ना है। आप साथ में उसको जरूर समझाते हो कि भाई कि यही वाला जैसे तुम निकाल रहे थे ना, जैसे तुम कर रहे थे ना, ये लाइन मतलब आएगी जबान पे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली इतनी स्मार्टनेस है नहीं ना हमारे में पेरेंटिंग में, तो हमें ये मालूम नहीं कि भाई उसको सिर्फ बता के छोड़ना होता है, और वो तो है ही नहीं ना उस कैटेगरी।